हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एयर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का सेट 2 को कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले हम बिहार टीचर का कंप्लीट किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कंप्लीट कर चुके हैं तो आप चिंता ना करें, हम किरण पब्लिकेशन का कंप्लीट जो है सेट दिया गया है सबको सॉल्यूशन करेंगे। अभी आप हाल ही में एग्जाम का स्तर तो देख ही रहे होंगे मैथ का किस तरह से है, तो इसलिए कहते हैं जो आप कम से कम 6 से लेकर के 10 तक के मैथ को कंप्लीट एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए। तो हम आपको वो वीडियो लेके आ रहे हैं। अभी हम 6 का डालेंगे, 6 का जब से ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 7, 8, चूँकि बीच में हम वीडियो डालना बंद कर दिए थे चूँकि आप लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था इसलिए, लेकिन हम फिर सोच रहे हैं कि एक एक क्रम बाय क्रम में हम डाल देते हैं। उसके रिस्पॉन्स आए चाहे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई ना कोई तो ऐसा देखने वाला जरूर होगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये जो है इसका सेट नंबर 2 का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। प्रत्येक सेट में 10 गो मैथ है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या क्या होगी और वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप x से भी बना सकते हैं, 100 मान की बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पहला सवाल है, कह रहा है कि कोई संख्या है उसके 40% में, तो यहाँ पर आप इसको x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको 100 मान लेते हैं। माना संख्या जो हो जाएगा यहाँ पर 100 मान ली है। इसका 40% कितना हो जाएगा? इसका 40% कितना हो जाएगा? ये 100 का निकलेगा तो 40 हो जाएगा। करा इसमें जो है ना, इसमें 65 जोड़ दिया गया है। इसमें 165 को जोड़ा जाता है तो खुद वही संख्या मिल जाता है। कितना? 100। जो हम 100 माने वही 100 यहाँ पर आ जाता है। तो अब बताइए बराबर है तो इसका डिफरेंस लीजिएगा ना, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 60 का। ये 60 का मान ही है कितना है? 165। तो 1 का मान निकालिए, तो 1 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा? एक नियम से 165/60। तो हम संख्या निकाल लेते हैं 100 का यहाँ पर निकालेंगे। 100 का निकाल लिए है। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है सवाल में, करा हुआ संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, इसको काट लीजिए आप कितना से? ये 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 5, और 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और 3 5 15। यहाँ पर ये 55 और 5 है तो ये 55 गुना 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 25 और 5 25 और 2 27। वह संख्या कितना आ गया? 275। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर हम थोड़ा हट जाते हैं क्योंकि बहुत सारे भाई लोग कहें कि हम स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। चलिए आइए अब हम दूसरा नंबर सवाल को करते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, एक दुकानदार एक सामान को 190 रुपया में 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% के लाभ पर बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो है यहाँ पर एसपी दिया हुआ है कितना? 190 रुपया, 190 रुपया। और यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है? लॉस परसेंट ये 5%। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सीपी ढूंढ के लाना पड़ेगा, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर सीपी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला सीपी बराबर क्रय, या तो आप इसको इससे तुलना कर लीजिए। इसका फैक्टर तोड़िएगा कितना हो जाएगा? 1/20। इसका मतलब हो गया जो ये जो है सीपी कितना 20 है, लेकिन तो लॉस में बेचा है तो कम जाएगा। ये तुलना कर लीजिए यहाँ पर, तो ये आपका ये लॉस है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि बेचा कितना में है? 20 का सामान 19 में बेचा है, लेकिन यहाँ पर कितना दे रहा है? 190। तो तुलना कर लीजिए 190, यहाँ पर 190। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 190/19। यहाँ पर 1 का मान 190 बट्टा कितना गया? 19। अब हमको चाहिए कितना? सीपी का मान चाहिए। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 20 का, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दाई के 190 10 कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 200। यानी कि उस वस्तु का सीपी कितना है? 200। अब हमको ये चाहता है कि 10% लाभ हो, तो 10% लाभ कमा लीजिए आप। यानी कि ये आपको चाहिए एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य, यानी सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अब बट्टा यहाँ पर 100। अब देखिए यहाँ पर सीपी कितना है? सीपी 200 है। अब यहाँ पर ये 100 प्लस प्रॉफिट कितना चाहता है?
तो 10% वो चाहता है, इसमें जोड़ेंगे 10, तो 110 अब बट्टा 100 काट लेंगे, तो यानी 110 को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा 220 रुपया। इतना में बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, ये 93 नंबर सवाल है। 2197 के हॉल पावर 2/3 भागा 28,561 के पावर 3/4 गुना वाट बराबर √13 के पावर 5 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आपको जो है घातांक और करने का नियम आपको पता होना चाहिए। ये 93 कहिए या 3 कहिए, बात एक ही। यहाँ पर देखिए 2197 के पावर जो है यहाँ पर दिया हुआ है 2/3, ये भागा 28,561 के पावर जो है 3/4 गुना वाट। ठीक है, वाट को हम x भी मान सकते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया है √13 के इसके पावर 5। ठीक है, अब इसको जो यहाँ पर जो है, अब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा क्यू आपको पता होना चाहिए, कम से कम 20 तक का क्यू आपको याद होना चाहिए। देखिए ये 13 का क्यू है, तो यहाँ पर 13 का हम इसके 2 इसके पावर 3 और यहाँ पर 2/3 दिया गया सवाल में। अब देखिए यहाँ पर इसका तो क्यू हमको पता नहीं है, किसका क्यू होगा, ये क्यू है कि स्क्वायर है कि किसका नंबर का। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसको प्राइम फैक्टर में लाना पड़ेगा, न्यूनतम प्राइम फैक्टर में। तो ये कन्फर्म हो गया, जिसमें हम अगर 13 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये 13 यहाँ पर 13 ही आएगा तभी सवाल बनेगा। ठीक है ना, तो ये जो हो जाएगा आपका 13 के पावर 4 और इसके 3/4 और गुना ये वाट के स्थान पर हम x मान लेते हैं बराबर। देखिए यहाँ पर ये रूट हटता है ना इस वाला, तो यहाँ पर 13 और यहाँ इसके अंदर में जो है 1/2 और इसके पावर 5। ये घातांक करने का नियम है। टीचर वाला जितना भी प्रैक्टिस करवाया गया था टेक्स्ट बुक पर, वो सारे क्वेश्चन को हम जो घातांक पर बेस सवाल था सबको इकट्ठा करके, और 8 क्लास का मैथ का भी जो घातांक पर सवाल था वो सबको बना करके हम वीडियो भी डाले थे। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए, वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, क्योंकि घातांक से सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको पहले जो है भाग का क्रिया करेंगे। ठीक है, ये से तो पहले कट जाएगा, ये अगर इसके रूप में ब्रैकेट रहेगा तो, और ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 के, यहाँ पर 13 का स्क्वायर अब बट्टा 13 के पावर 3 और गुना x बराबर 13। यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको क्या करेंगे, ये गुना करेंगे तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2। अब क्या कीजिए, यहाँ पर ये जो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा 13 के पावर -1 गुना x बराबर 13 और 5/2। ये गुना में है। ठीक है, तो ये बट्टा में चला जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 13 इसके 5/2 और यहाँ पर 13 गुना 5/2। अब ये देखिए बेस समान है तो पावर जुटेगा। थोड़ा सा देखिए लंबा इसलिए खींच रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए, हमको नहीं समझना है। ठीक है, हमको तो खुद समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हम आपको समझाने के थोड़ा लंबा खींच रहे हैं। जो 13 यहाँ पर 5/2 और +1, यहाँ पर देखिए 13 और भिन्न का जोड़ करेंगे, 2 × 2 ये कितना हो जाएगा 7/2। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें नहीं दिया होगा, करने के रूप में दिया होगा, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, इसको 13 के ऊपर में बट्टे 7 और यहाँ पे इस तरीके से, इस रूप में हम इसको लिखते हैं। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 7। ये तो इसी रूप में है, इसको यानी कि ये तो इसी रूप में दिया गया है, यानी कि ये जो है आपका √13 और यहाँ पर 7, यहाँ पर ये दोनों उत्तर हो सकता है। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा इसका उत्तर है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। यहाँ पर हम एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए क्या होता है, यूट्यूब पर मास्टर जो भी है पढ़ाते हैं उस यूट्यूब पर, तो जितना ज़्यादा शॉर्ट बताते हैं बच्चा उतना खुश रहता है। भले ही विद्यार्थी को समझ में ना आए, उस कोई बात नहीं, विद्यार्थी को वो तो बाद में पता चलता है, जो 2-3 बार एग्जाम दे दिया उसके बाद नहीं समझ में आ रहा, तब वो प्रोसेस से पढ़ना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि समय नष्ट न करते हुए आप एक बार प्रोसेस से पढ़िए, समझिए कि बात को, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा। देखिए हम बेसिक बताए थे, ये गोला, शंकु, बेलन सब का डाले थे। आप अगर एक बार बेसिक से देख लीजिए उसके बाद 100% आपका उसमें दिमाग चलने लगेगा। अगला सवाल
94 नंबर, रतन को एक कैमरा को 680 रुपया में बेचकर 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में कैमरा बेचना चाहिए? तो सबसे पहले इसका सीपी निकालिए। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ये 94 नंबर, यहाँ पर एसपी जो है दिया गया है 680 रुपया। कितना रुपया में बेचता है तो इसको लॉस होता है। लॉस परसेंट कितना दिया गया? 15%। वो चाहता है कि प्रॉफिट हम कमाए, ये 15%। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर बताइए सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 अब बट्टा 100 प्लस माइनस क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस लिख देते हैं। ठीक है, तो सीपी हम निकालना यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो एसपी जो कितना है 680 रुपया गुना 100 और यहाँ 100 माइनस, देखिए लॉस हो रहा है कितना? 15%। तो 15 घटा देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 680 गुना 100, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? ये 85। अभी मत काटिए इसको। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमको ये 15% का लाभ चाहते हैं, तो इसका एसपी पूछ रहा है। तो इसका एसपी निकालिए। यहाँ पर एसपी बराबर क्या होता है? ये विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू, तो यहाँ पर 680 गुना 100 अब बट्टा 85, तो यानी कि और इंटू विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ, तो 115 हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर 100। अब काट लीजिए। यहाँ पर देखिए 17 पचे 85, 17 चौका 68, यहाँ पे 40, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 अठे 40, 8 आ गया यहाँ पर। अब इसको गुना कर दीजिए 8 को 115 से, तो 8 पंचे 40, 8 4 12 के 2 और 8 ही कम 8 और 1 9, 920 रुपया में बेचेगा तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल 95 नंबर, एक नल एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। इसकी तली में रिसाव के कारण यह 40 घंटे में भरता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव के कारण भरी टंकी के खाली होने में कितना समय लगेगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, सवाल कुछ है नहीं, ठीक है ना। ये तो इजी सवाल है। ये देखिए ये जो है 95 नंबर सवाल है। यहाँ पर कह रहा है एक होता है इनलेट, एक होता है आउटलेट, यानी कि एक होता है भरने वाला, तो भरने वाला कितना समय ले रहा है? ये 20 घंटा, ठीक है। और एक जो है इनलेट प्लस आउटलेट, यानी कि वो देते हैं यू दे दीजिए, ठीक है। यानी आप हिंदी में लिखेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम ये लिख देते हैं, ठीक है ना। ये जो है 40 घंटा में भरता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसमें ये भरवो करता है ये खाली भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें दो प्रक्रिया चल रहा है, तो इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम बार बार कह रहे हैं इसका इफिशिएंसी मेथड निकालिए। 20 और 40 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 40। यानी इसी को मान लीजिए कि टोटल पानी जो है ना कितना है? 40 है। अब इसको 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 20 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 20 गुना 40 2, यानी कि जो भरने वाला का इफिशिएंसी कितना है? 2 है। और यहाँ पर इसको भाग देंगे तो 1। यहाँ पर आप देख लीजिए ये 1 आ गया। ये क्यों 1 आया ये सवाल है। यहाँ पर देखिए इनलेट का एफिशिएंसी कितना है? ये 2 बार भरता है, तो यहाँ पर 2, ये 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर 1 क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि वो 1 बाहर निकालता है। यहाँ इसका एफिशिएंसी कितना है? वो 2 भरता है, 1 खाली करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 1 लीटर पानी डालता होगा, ऐसा समझ लीजिए ना कि ये 2 लीटर डालता है और ये दोनों मिल करके 1 लीटर डालता है, क्योंकि 1 भरता है तो 1 खाली भी करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आउटलेट का एफिशिएंसी कितना है? -1। अब जो भी आएगा यहाँ पर घटाने के बाद इसको भाग दे दीजिए, तो आपका जो है ये टोटल काम आ जाएगा। जो खाली करने वाला रिसाव वाला जो है कितना समय लगाएगा? तो लगा समय कितना हो जाएगा? 40 बट्टा -1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो खाली कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको कितना हो जाएगा? ये 40। ये 40 आवर में खाली कर देगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 96 नंबर, एक वृत्तीय सड़क वृत्तीय मैदान के चारों तरफ बनी हुई है। यदि मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है और बाहरी वृत्त एवं आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर
44 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, हम सेट में भी बहुत सारा देखे हैं। ये देखिए, ये जो है ये 96 नंबर सवाल है। सवाल पहले क्या कहना चाहते हो, सवाल अगर आप समझ गए तो इसका उत्तर भी आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए, यह एक वृत्ताकार मैदान है और इसका त्रिज्या जो है ये 7 मीटर, आर बराबर कितना है 7 मीटर, ठीक है। और इसके जो है आंतरिक, और ये जो इस तरह से रास्ता छोड़ा गया, वृत्ताकार रास्ता होता है, ठीक है ना। अब ये सड़क है, ये सड़क है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा, ठीक है, सड़क का। तो यहाँ पर ये कहा है कि आंतरिक और बाहरी वृत्त का परिधि का अंतर दिया गया है, इसी से हमको आर पता चलेगा, कैपिटल आर। स्मॉल आर तो पता है, तो यहाँ से हमको कैपिटल आर पता चाहिए, तो हम इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, आर मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक दूरी, बड़े वृत्त का दूरी कितना आर है। तो बताइए छोटे वृत्त का परिधि क्या होता है। परिधि याद रखिएगा, परिधि जो होता है, परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर का है तो साथ साथ करते जाते हैं, पाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। और स्मॉल का परिधि कितना होगा 2 पाई आर। इसमें से देखिए 2 पाई कॉमन ले लेंगे और पाई का मान साथ रख देते हैं, 22/7, और यहाँ पर कॉमन लिए है तो आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर दिया गया सवाल में 44 मीटर। अब देखिए यहाँ पर 22 दूना 44, इससे कट गया। अब यहाँ पर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये क्रॉस गुना होकर यहाँ पे आ जाएगा तो 7 मीटर, 7 मीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल आर का मान दिया गया कितना है, ये आपका 7 मीटर, तो 7 यहाँ पर रखिएगा, यहाँ पर आर माइनस 7 मीटर बराबर 7 मीटर। तो ये देखिए बराबर के उस आ जाएगा तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो कैपिटल आर का मान कितना आ गया 14 मीटर। यहाँ पर हमें स्मॉल आर का मान पता चल गया और कैपिटल आर का मान हमको पता चल गया। तो यहाँ पर वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पर तो लिखते हैं वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, यहाँ पर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई का मान यहाँ पर रखिएगा 22/7, यहाँ पर पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और कैपिटल आर कितना है 14 मीटर का स्क्वायर, अब माइनस स्मॉल आर कितना है 7 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, अब इसको जो है स्क्वायर मत कीजिए, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 22/7 गुना, जोड़िएगा कितना हो जाएगा 21 मीटर, और घटाइएगा कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब 7 से 7 काट दीजिए और यहाँ पर गुना कर दीजिए, 21 गुना 42 का 2, हाथ में रहल 4, और 21 गुना 42 और 4 46, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा रास्ते का कितना आ जाएगा 462 मीटर स्क्वायर। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल 97 नंबर, एक महिला प्रत्येक वर्ष के आरंभ में 4000 रुपये का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये पहले तो हम लिखते हैं, यहाँ पे 97 नंबर सवाल है। देखिए प्रत्येक वर्ष, यहाँ पर हम मान लेते हैं मूलधन जो दिया गया प्रत्येक वर्ष ना, तो पहले 4000 रुपया रहा होगा, अब इस पर जो है वह 5% ब्याज भी लेता है, तो इसका जो है इस पर 5% ब्याज, तो बताइए 5% इसका ब्याज लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर 4000 का पहला वर्ष तो बराबर होता है ना, सी और एस आई बराबर होता है, तो 2 जीरो से 2 कट गया, कितना आ गया 200, यानी पहले वर्ष का जो ब्याज है, ये पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया सी आई, एक वर्ष का आ गया ये सी आई पहले वर्ष का, और एस आई बराबर होता है 200 रुपया आ गया। तो टोटल जो इसका कितना हो गया, ये ब्याज और मूलधन मिश्रण हो गया, तो ये कितना आ गया 4200 रुपया, 4200 रुपया हो गया। लेकिन कह रहा है वर्ष के अंत में वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 4000 रुपया डाल देता है, तो यहाँ पर इसमें डाल दिया तो कितना हो गया 4000, टोटल कितना आ गया यहाँ पर 8200 रुपया। अब जो है यहाँ पर 8200 का 5% फिर इंटरेस्ट लेगा, तो यहाँ पर इसका फिर 5% निकालिए, 5% तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5% जो है ये देखिए 8200 का 5% निकालिएगा तो 2 जीरो
इसको काट लीजिए, 5 दूना 10 और 5 40, 1 41, तो कितना आ गया ब्याज, ये लास्ट में 410 आ गया। अब कह रहा है टोटल ब्याज, फिर नहीं पूछा, अगर तीसरे वर्ष का पूछता तो फिर 4000 ऐड करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ब्याज और ये मूलधन, तो ये इसका तो अब ये आ गया मूलधन ना, ये दूसरे वर्ष का मूलधन बन गया, तो जोड़ेंगे तो 0 1 4 और 2 6 और ये 8, यानी कि 8610 रुपया हो जाएगा इसके अंत में, ठीक है। टोटल देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8610 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, ये 98 नंबर, एक समबाहुभुज की संख्या क्या है यदि प्रत्येक बहिष्कोण 10 डिग्री है। यहाँ पर ये कंसेप्ट याद रखिए, हम एक कंसेप्ट आपको समझाते हैं कि त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 98 नंबर, यहाँ पर दिया गया प्रत्येक बाह्य कोण कितना 10 डिग्री। तो याद रखिएगा प्रत्येक बाह्य कोण का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या, जो कंसेप्ट समझा वही, प्रत्येक बाह्य कोण का फार्मूला होता है 360 डिग्री बट्टा n। तो यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण का, ये जो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है 10 डिग्री, 10 बराबर 36 360 बट्टा n, देखिए बराबर में है तो 0 से 0 कट गया, n का मान कितना गया, इसका मतलब हो गया कि वो 36 गो उसमें भुजा होगा, ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है इसका, ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। अगला सवाल, ये 99 नंबर, 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेमी में क्या होगा, ये इसको बनाना है। देखिए ये जो है ना 9th का सवाल है, हम एक बार आपसे हम गुजारिश करेंगे कि कम से कम आप एक बार 6 से लेकर के 10 तक का मैथ आप कंप्लीट पढ़िए एक बार। हम पढ़ाने के लिए तैयार है, आपको हम एक एक करके वीडियो देंगे, आप उसको देखिएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऐसे सवालों में आसानी से उसको लगाइएगा, जो बेस है वही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए सवालों कैसे बनाते हैं, ये 99 नंबर सवाल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है, तो क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। देख लीजिए गोला इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये यहाँ पर रेडियस दिया गया इसका 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसका करा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बस यही फॉर्मूला लगाइए। देखिए पाई अगर पूछा तो पाई में रहने देते हैं, पाई का मान यहाँ पर कहा है 22/7 लीजिए, तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 और r कितना है 2 सेमी, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा स्क्वायर 4 और 4 चौका 16 को 22 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 को 22, 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर अब बट्टा कितना 7, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, देखिए 352/7, ये इसका ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल 100 नंबर, एक साड़ी का अंकित मूल्य 1800 रुपये है और कपड़े की दुकान से 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट मिलती है, साड़ी के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो बेसिक कंसेप्ट है, जब भी हम लाभ या हानि का गणना करते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य पर, और जब भी हम डिस्काउंट यानी कि छूट का गणना करते हैं तो हमेशा अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य पर जो छूट देते हैं वो विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकलता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है आपका 100 नंबर सवाल है, 100 नंबर सवाल है। यहाँ पर हम लिखते हैं एसपी बराबर विक्रय मूल्य बराबर यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, कितना भी डिस्काउंट दे सकता है D1 बट्टा D2, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं D प्रतिशत के रूप में, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये एसपी यहाँ पर निकाल रहे हैं, एमपी कितना दिया गया है 1800 रुपया, पहला डिस्काउंट कितना है 10%, इसको घटाइएगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं 90/100। दूसरा डिस्काउंट कितना दिया गया है, यहाँ पर 20 दिया गया, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना होगा 80/100। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ पर इसको गुना कीजिए, 18 नम्मा 162 और गुना 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 दूना 16 के 6 1 और 16 8 128 और 1 यानी 129। ये जो है इतना रुपया इसका उत्तर आ जाएगा।
तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।